स्वागत है आपका आज की चाय पे। नेहा फैज़ी के नाम से एक चैनल है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिसेंटली कुछ व्लॉग्स अपलोडेड दिखेंगे। तो मैं उन्हीं सब व्लॉग्स में से एक व्लॉग जो उन्होंने डाला है ईद के दिन का व्लॉग, वो डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबके साथ। क्योंकि कुछ टाइम पहले ना मुझे कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के, जब मैंने मैडम के व्लॉग का रिव्यू दिया था कि ऐसे कैसे उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, क्यों नहीं वो कभी भी प्रेजेंटेबल दिखती। तो किसी ने कहा था कि शेम ऑन यू, तुम एक नई मदर से कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो नहा धो के तैयार होके बैठ जाए और प्रेजेंटेबल दिखे। तो मैंने यही कहा था कि नहा धो के बैठना, प्रेजेंटेबल इन द सेंस बाल कॉम करके बैठ जाना, दैट्स द मिनिमम, बेयर मिनिमम दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। और नहाना तो वैसे भी फॉर अ न्यू मदर इज सिग्निफिकेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू मेंटेन हाइजीन एंड एवरीथिंग एल्स। घर में साफ सफाई रखी जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से मुझे आज नेहा फैज़ी का एक व्लॉग डिस्कस करना है आप लोगों के साथ कि वो भी तो एक न्यू मदर है, एक की नहीं दो की मदर हैं, दोनों ही बच्चे उनके छोटे हैं, एक तो बहुत ही एकदम न्यू बॉर्न बच्चा है उनका। बट आपने कभी भी नेहा की किसी भी व्लॉग में देखा है कि आपको ऐसा लगा हो कि नेहा ने बाल कॉम नहीं करे, या नेहा नहा धो के नहीं बैठी, या नेहा का घर गंदा है। और अगर कोई कहे वो तो बाहर की कंट्रीज में रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पे 90% काम आपको खुद करना पड़ता है। हीरा मोती और वो भरम दादा ये सब नहीं होते, वहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, कुकिंग भी करनी है, बच्चा भी देखना है, सब कुछ करना है। हो सकता है कि कोई ना कोई हाउस हेल्प हो, उसके बावजूद आपने देखा होगा कितनी बार वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं नेहा के व्लॉग्स भी और नेहा का घर भी। मैडम की हालत ऐसी होती है कि अगर उन्होंने खाना बनाया है तो वो दिखेंगी कि हाँ देखो मैं कितनी मेहनत करके बेचारी बैठी हूँ, एक बच्चे की माँ, मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। इवन दो मैडम की मदर बच्चे को 24 घंटे संभालती है, नेहा की तो मदर भी वहाँ नहीं है। और उसके अलावा नेहा कितनी बार इंडिया से आके भी जा चुकी हैं, पर ऐसा आप लोगों को फील हुआ कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर, जस्ट लाइक आवर मदर्स शी हैज़ मैनेज एवरीथिंग सो वेल कि पता ही नहीं लगता कि कितनी मेहनत होती है। आप सबको पता है ट्रैवल में मेहनत होती है, दो बच्चों के साथ कितनी मेहनत लगती है। पर मैडम ने हमेशा ऐसे दिखाया है जैसे ये जो एक बच्चा है इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बट हालांकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो छोटा सा बच्चा मैडम का है उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी उस मैन चाइल्ड की है जो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है। वो क्या है ना, वहाँ पे तो फैज़ भाई हैं जो नेहा के हस्बैंड हैं, दोनों बेसिकली वेल एजुकेटेड है, नेहा और फैज़ भाई। एंड इसी वजह से शायद हमें वो सारी बातें जो कि बिना बात के एक्सक्यूज़ेस ये आए दिन जनाब और मैडम देते रहते हैं, ना नहाने के लिए, ना उठ के बैठने के लिए, 24 घंटे सोचिए घर बैठ के आराम से व्लॉगिंग पे कमाने वाले मैडम और जनाब जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपको अनटाइडी, टायर्ड, लेज़ी और उनका घर हमेशा अनऑर्गेनाइज दिखेगा आपको इन कंपैरिजन टू दीज टू इंडिविजुअल्स, नेहा एंड फैज़ भाई, हु आर मैनेजिंग एवरीथिंग वेल इन अनदर फॉरेन कंट्री जहाँ पे उनको इतनी सारी हेल्प भी नहीं मिली हुई है। बट दो बच्चों के साथ हमेशा व्लॉग्स में प्रिम एंड प्रॉपर दिखे हैं, बेसिक हाइजीन जो है अपने घर का मेंटेन करके रखा हुआ है, पूरा घर वेल ऑर्गेनाइज रहता है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं। अक्सर जब मैं पहले कहती थी तो कई लोग इस बात को पॉइंट आउट करते थे कि क्यों वेजिटेरियन को क्यों वो करें, वो तो नॉन वेजिटेरियन है। देखिए आज मैं नेहा और फैज़ भाई का एग्जाम्पल इस हवाले से भी सामने रखती हूँ कि इट्स अबाउट हाउ कंसिडरेट यू आर टुवर्ड्स अदर्स एंड देयर फीलिंग्स। हमारे इंडिया में एक धर्म के नहीं हज़ारों धर्मों के लोग रहते हैं। इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री। तो अगर मैंने कभी इस बात को कहा कि भैया अपने व्लॉग्स में इतना नॉनवेज क्यों मैडम दिखाती है ड्यूरिंग नवरात्रास, तो वो डेफिनेटली इसलिए कहा बिकॉज कई सारे लोग जो कि हिंदू लोग होते हैं वो व्रत रखते हैं और दे डू नॉट कंज्यूम नॉनवेज, तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है। देखिए मैडम और जनाब नहीं तो कम से कम उनकी मदर ही इस बात को कंसिडर कर लेती कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। हालांकि ये बात कंसिडर किसने करी, नेहा और फैज़ भाई ने। उन्होंने किसी भी नॉन वेज फूड की प्रिपरेशन नहीं दिखाई, उन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं करा ईद के दिन, इवन दो ईद का त्यौहार था। और हमें पता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनके घर में कोई एक या दूसरी कोई डिश ऐसी बनती है जो कि वेज नहीं होती। नेहा चाहती तो वो भी दिखा सकती थी, बट शी वॉज वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल हु आर वेजिटेरियन और जिनके लिए इस टाइम पे कोई भी ऐसा व्लॉग देखिए, अगर प्रिपरेशन देखते हैं, एज अ हिंदू मैं भी ये बात कह रही हूँ, इवन फॉर मी इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू वॉच सच अ व्लॉग जैसे मैडम का या जनाब का होता है, जिसके अंदर वो नॉनवेज की प्रिपरेशन ही करती रहती है विदाउट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि शी वॉज ऑल्सो अ हिंदू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं और ड्यूरिंग नवरात्रा वो मतलब
मैं तो ये बोलूँगी कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन ऑल थ्रू आउट द ईयर, तो मेरे लिए तो ये वैसे भी इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग टू वॉच। और नवरात्रों के दिनों में ये दिखाना, फिर अपनी मदर को भी कंज्यूम करते हुए दिखाना, इट वॉज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज थिंग। और अगर हो सकता है कमेंट सेक्शन में कोई आके बोले कि नहीं इस स्टेट में तो लोग खा लेते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए इस स्टेट में खा लेते हैं तो इस स्टेट में नहीं भी खाते ना। हम सबका ही ध्यान रखेंगे ना, हम सिर्फ एक स्टेट का या एक रीजन का नहीं वो कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ होल। तो अगर नेहा और फैज़ भाई इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अभी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, इवन दो ईद का दिन था वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उन्होंने हमारी फीलिंग्स का ध्यान रखा जो प्योर वेजिटेरियन है या फिर जो इस टाइम पे नवरात्रों के दिनों में वेज ही कंज्यूम करते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। उन्होंने अगर वो अदरवाइज खा भी लेंगे, वो तो मुस्लिम है, दे कैन कंज्यूम नॉन वेज। बट यही तो बात है नेहा फैज़ की, और यही तो डिफरेंस है इनमें और जनाब और मैडम में, कि नेहा और फैज़ भाई आज इसलिए हमें इतने पसंद है क्योंकि वो कोई फेक सिनेरियो नहीं बनाते, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा कैमरा भी नहीं करते, और वो अपने बच्चों की बीमारी, खाने पीने नहाने, इन सब एस्पेक्ट्स पे कभी फोकस नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक देम। और दूसरी बात ये कि अगर कभी मैंने कुछ लोगों को देखा कमेंट करते हैं कि आप टीवी क्यों खरीदते हो दिखाते हो, आप कार क्यों खरीदते हो दिखाते हो, ये इनके इजी मनी का पैसा नहीं है, ये है वो मेहनत का पैसा जो सालों साल नेहा और फैज़ भाई ने करी है। दोनों वर्किंग है, वेल एजुकेटेड है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सालों साल इन लोगों ने लगातार लग के मेहनत करी, और उसके बाद आज ये कोई चीज़ खरीद के अपनी मेहनत के पैसे दिखा रहे हैं तो वो गलत है। कि गलत तो वो पैसा होता है जो एक लप्पू पति अपनी बीवी के पैसों से खरीद के उसके बाद उस चीज़ को शो ऑफ करता फिरे। ये तो दो जगह फिट हो गया, एग्जाम्पल एक साहिबा के केस में और जनाब मैडम के केस में। अगर किसी को सच में फॉलो करना है एज अ व्लॉगर तो आप इन लोगों को कीजिएगा, बिकॉज आपको दिखेगा कि हाउ वेल दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ इन अनदर कंट्री, इन अ फॉरेन कंट्री, विदाउट एक्टिंग लाइक अ बेचारा या बेचारी। अगर हम नेहा की बात करें, क्या कम काम होता है नेहा को? शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, शी इज़ मैनेजिंग हर किड्स, her home, vlogging, making comedy videos, and yet she doesn't complain about anything. तो ये कोई हाय एक औरत को जिसका बच्चा हुआ है उसको नहाने को बोल दिया, ये करना जो कमेंट सेक्शन में लोग करते हैं, दैट्स सो रॉन्ग। बिकॉज हमारे सामने नेहा का एग्जाम्पल तो है ही, वरना हम सब के घर में हमारी खुद की मदर्स का एग्जाम्पल है जो कि ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं विदाउट कंप्लेनिंग, एंड अबव ऑल दे आर लिटरली ऑलवेज कीपिंग देमसेल्व्स प्रिम एंड प्रॉपर एंड प्रेजेंटेबल। और वो सिर्फ अपने, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स नॉट अबाउट फॉर द वर्ल्ड दैट दे नीड टू डू दिस। सेल्फ लव भी तो कुछ होता है। अपने आप को इतना डिमीन तो मत करो, मैडम के लिए कह रही हूँ, इतना नीचे तो मत गिराओ कि लोग एक ही चीज़ पे कमेंट करते हैं, बाल तो कॉम करो नहा तो लो, बाल तो कॉम करो नहा तो लो। आए दिन आपके कपड़े लिटरली वही रहते हैं ऑन रिपीट। लोग कहते हैं आपको कैसे पता वो नहाती नहीं है, आपको कैसे पता? 3 दिन एक ही कपड़ा इंसान के नहा के वही कपड़े पहन लेता है। साहिबा तो कहती थी फ्रेंड्स हम तो जर्नी से आए, हम थक गए, मैं नहीं नहा रही। बट आई डोंट थिंक यू एवर हर्ड समथिंग लाइक दिस फ्रॉम नेहा और फैज़ भाई। इन लोगों ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल भी करा तो भी ये लोग हमेशा प्रेजेंटेबल दिखे हैं, हमेशा नीट और टाइडी दिखे हैं। इसी वजह से मैं ये बोलूँगी कि रादर देन फॉलोइंग मैडम और जनाब, अगर किसी के व्लॉग्स फॉलो करने हैं तो आप कर सकते हैं नेहा फैज़ भाई के, क्योंकि इनके व्लॉग से एक इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना सीखेगा, नीट और टाइडी होना सीखेगा। इनकी इंस्पिरेशन अगर कोई लेगा तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। हालांकि मैडम और जनाब के अगर आपको व्लॉग्स देख के इंस्पायर होना है तो वो एक गलत डिसीजन होगा, क्योंकि बैक स्टोरी में जाएंगे तो बहुत कुछ है, रिपीट नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। बट हमें पता है कि जिस रिलेशनशिप की नींव जो मैडम और जनाब का वो कहते हैं ना बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, इसकी जो नींव है वो जिस चीज़ पे रखी गई है, जिन इंसिडेंट्स पे रखी गई है, उन सब पे नज़र डालेंगे तो आपको ये लगेगा कि जितना हो सके ऐसे लोगों से इंस्पायर ना होना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप मैडम और जनाब से इंस्पायर होंगे तो बिना नहाए धोए रहना पड़ेगा आपको, और बिना कहते हैं ना लाइफ में कोई ऑर्गेनाइज स्केड्यूल होए, और बिना घर को साफ रखे और बस अपने बच्चे पे कैमरा पैन करके, ऐसा कोई लाइफ नहीं चाहता और ना होनी चाहिए किसी की भी। जो भी व्लॉगर 24 घंटे बच्चे पे पैन करके रखते हैं कैमरा, या फिर बच्चे की बीमारी का इस्तेमाल करते हैं सहानुभूति लेने के लिए, थंबनेल पे लगा के अपने बच्चे की वो, और फिर बड़ी सी टैगलाइन देके, ऐसे व्लॉगर्स गलत रास्ते चल रहे हैं। मैं 2 बीवी वाले व्लॉगर की भी बात कर रही हूँ जो एक टाइम तक अपने बच्चे उसकी मतलब इनका जो बेटा है टिक्कू, उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो जाके ये दिखा रहा है कि देखो देखो उल्टी कर रहा है।
कितना बुरा था वो मोमेंट कि अपने बच्चे को संभालने के बजाय कैमरा पैन किया जा रहा है बच्चे के ऊपर कि देखो देखो उसकी तबीयत खराब हो रही है। बच्चा एडमिट है तो उस पर कैमरा है, बच्चा सो रहा है तो उसके सर पे बैठ के कैमरा करके फिर व्लॉगिंग भी करनी है, चक 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 बोलते रहना है, बच्चे को आराम नहीं करने देना। ऐसे व्लॉगर्स हैं अनएथिकल। एथिकल व्लॉगर्स जो हैं मैंने बता दिए हैं। जाइए संभावना को फॉलो करिए, शी डज अ लॉट फॉर फरी बेबीज। जाइए नेहा और फैज़ भाई को फॉलो करिए, ज्योतिका को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनप्रॉब्लमेटिक है, रुमीना को फॉलो कर सकते हैं। और लप्पू, जनाब, साहिबा, इन लोगों पे वक्त बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और मैडम के तो 90% व्लॉग में यही होता है, हा 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 हुआ हुआ। तो ये सब कुछ हमें देख के क्या ही मिल जाएगा, क्या ही हम सीख लेंगे। दैट बी ऑल। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जाके नेहा और फैज़ भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन और एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप विद एनीवन एट ऑल। ये मेरा ओपिनियन था क्योंकि मेरा पूरा हक है एज अ व्यूअर ओपिनियन अपना यहाँ रखने का। उसके बाद आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और पानी का बोल घर के बाहर रखना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।